जुल्म है। जुल्म इस इंतहा को पहुंचा हुआ कि अगर किसी का वालिद फौत हो जाता, बेटे जायदाद तकसीम करने बैठते तो अपनी माँ को भी जायदाद में तकसीम कर लेते और बेटे नाउजुबिल्ला अपनी माँ से जिना करते, ये कहते हुए तू हमारे बाप की जायदाद है। जुल्म इस इंतहा को पहुंच चुका। अल्लाह के घर बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए और नंगे बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। जुल्म इस इंतहा को पहुंच चुका था। शराब पी के, जिना करके, चोरी करके, कत्ल करके ये फख्र किया करते थे। जालिम इतने थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं, यतीम को कोई पूछने वाला नहीं, मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं, हमसाये के कोई हकूक नहीं है। अल्लाह अकबर। इतने बड़े जालिम थे कि जिंदा जानवर खड़ा होता उसका गोश्त काट लेते, जब वो तड़पता तो उस पे खुश होते। करीब था इस कायनात का नामो निशान मिटा दिया जाता। फिर इस मिटती हुई कायनात पे, सिसकती बिलकती खत्म होती हुई कायनात पे उस रब को तरस आया जो रब खिजा के बाद बहार पैदा करता है। उस रब को तरस आया जो अंधेरे के बाद सवेरा पैदा करता है। उस रब को तरस आया जिसने आसमान को बुलंदियां दी हैं। उस रब को तरस आया जिसने जमीन को वुसअतें दी हैं। अच्छी बात सुन के दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह नामे हबीबे खुदा, अल्लाह अल्लाह नामे हबीबे खुदा। कितना शीरी और किस कदर जाफिजा, फूल से खिल गए लब से लब मिल गए, फूल से खिल गए लब से लब मिल गए, जब जुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया। ए जन्नत क्या तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत क्या तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मगर जन्नत मेरे दिल का तवाफ कर मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नबी की गुलामी में आकर तो देखो, नबी की गुलामी में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आजमा कर तो देखो। मिलेगी तुम्हें दो जहानों में इज्जत, मिलेगी तुम्हें दो जहानों में इज्जत, चेहरे पे सुन्नत सजा कर तो देखो। ज़ियारत भी होगी शिफाअत भी होगी, ज़ियारत भी होगी शिफाअत भी होगी, दरूदों के नगमे सुनाकर तो देखो। तमाम हजरात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए कराम, दीगर अजीज़ बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज पहली मरतबा बुरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहिब उनकी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से आप हज़रात की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो रहा है। हज़रत ने मुझे हुक्म दिया कि मैंने आप हज़रात के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, सीरत और सूरत के हवाले से बात करनी है। मेरे अल्लाह ने चाहा मुख्तसर सी तमहीद बांधूंगा, उस पर उन्वान दूंगा और इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज़ कर दूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने के बाद सही मानों में हुजूर का गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। मजमे को कहना पड़ता है कि आप ज़ौक़ बनाएं, शौक़ बढ़ाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका ज़ौक़ भी उरूज पे है और शौक़ भी उरूज पे है। और हम निस्बतों के कायल हैं, हम निस्बतों का बहुत एहतराम करते हैं। ये आपके जज्बे नहीं हैं। इसके पीछे वो मेरे बूढ़े काजी साहिब जिन्होंने अपनी जवानी, बुढ़ापा, दिन रात सब कुछ सहाबा के नाम लगा दिया, गली गली जाके सहाबा के तराने सुनाए। बीज उन्होंने बोया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बोया होया बीज आज पूरे उरूज पे है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बिला ताखीर व तमहीद आगाज़े कलाम करने जा रहा हूँ। एक है मेरे नबी की विलादत और एक है मकसद विलादत, एक है आमद, एक है मकसद आमद, एक है सूरत, एक है सीरत। मैंने अपने नबी की विलादत को देखा, मैंने अपने नबी की आमद को देखा, मैंने अपने नबी की सूरत और सीरत को देखा। मुझे यूं कहने दीजिए, मैंने अपने नबी के नाम को देखा, मैंने अपने नबी के काम को देखा, मैंने अपने नबी के मकाम को देखा, मैंने अपने नबी के ख़ानदान को देखा, मैंने अपने नबी के हसब नसब को देखा, मैंने अपने नबी के वालिदैन को देखा, मैंने अपने नबी की अज़वाज को देखा, मैंने अपने नबी के बेटे बेटियां नवासे नवासियों को देखा, मैंने अपने नबी के कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद को देखा, मैंने अपने नबी के इल्म, अमल, हिलम, अखलाक, किरदार को देखा, मैंने अपने नबी की सदाकत, अदालत, शराफत, लियाकत, जहानत, इमामत, हिकमत, बसीरत को देखा, मैंने अपने नबी के चेहरे को देखा, मैंने अपने नबी की जुल्फों को देखा, मैंने अपने नबी के सीने को देखा, मैंने अपने नबी के हाथ और पाँव को देखा, मैंने अपने नबी के असहाब को देखा, मैंने अपने नबी के अहले बैत को देखा, मैंने अपने नबी की उम्मत को देखा, मैंने अपने नबी की किताब को देखा। गरज मैंने अपने नबी की सूरत को भी देखा, मैंने अपने नबी की सीरत को भी देखा। तो मैं कहने पे मजबूर हो गया कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मोहम्मद हमारे, कितना प्यारा जुमला है। बंदा जब ये जुमला कहता है यूं महसूस होता है कि शहद की मिठास हमारे मुंह में आ रही है। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा जुमला है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक दफा सारे मेरे साथ मिलके कह लेना, मोहम्मद हमारे। मैंने कहा अब जरा सुनिएगा मेरे नबी की शान क्या है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा मैं अपने उन्वान से दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। मैंने जो मुख्तसर सी तमहीद बांध के उन्वान दिया है, अब सुनिएगा मेरे नबी का शान क्या है। मैंने कहा जिस तरह अल्लाह ने सारे शहरों की सरदारी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को अता कर दी, जिस तरह अल्लाह ने सारे घरों की सरदारी बैतुल्लाह और बैतुल मक़दस को अता कर दी, अल्लाह
अल्लाह ने सारी गारों की सरदारी गारे हिरा और गारे सौर को अता कर दी। अल्लाह ने सारे पानियों की सरदारी आबे जमजम हौजे कौसर को अता कर दी। अल्लाह ने सारे मैदानों की सरदारी अरफात के मैदान को अता कर दी। अल्लाह ने सारी सवारियों की सरदारी बुराक को अता कर दी। अल्लाह ने सारे फरिश्तों की सरदारी जिब्राईल अमीन को अता कर दी। अल्लाह ने सारे सहाबा की सरदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता कर दी। सारे आदलों की सरदारी हजरत फारूक आजम को अता कर दी। सारे सखियों की सरदारी हजरत उस्मान को अता कर दी। सारे बहादुरों की सरदारी हजरत अली को अता कर दी। सारे शोहदा की सरदारी हजरत अमीर हमजा को अता कर दी। अल्लाह ने जनती जवानों की सरदारी हसनैन करीमैन को अता कर दी। सारे मुफस्सिरीन की सरदारी इब्ने अब्बास को अता कर दी। सारे मुहद्दिसीन की सरदारी इब्ने मसूद को अता कर दी। सारे मुअज्जिनों की सरदारी हजरत बिलाल को अता कर दी। रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन। जिस तरह अल्लाह ने सारे इमामों की सरदारी मेरे और आपके इमाम आजम अबू हनीफा को अता कर दी। जिस तरह अल्लाह ने सारी किताबों की सरदारी कुरान को अता कर दी, इसी तरह अल्लाह ने सारे कायनात के नबियों की सरदारी मेरे और आपके नबी को अता कर दी। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों सुनिएगा, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का शान क्या है, तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा अगर हर नबी अपने ज़हूर के वक़्त नबी बने, मेरा एक एक जुमला नबी की अजमत का ठाठे मारता समंदर है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर हर नबी अपने ज़हूर के वक़्त नबी बने, मेरे और आपके नबी अपने वजूद ही के वक़्त से नबी हैं। अगर बाकी नबी और तमाम मखलूक जो है वो सिर्फ मखलूक हैं, मेरे और आपके नबी मखलूक होने के साथ साथ वजह तख्लीक़े कायनात भी हैं। अगर बाकी नबी आबिद हैं, अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को उन आबिदीन का इमाम बनाया है। अगर बाकी नबियों को सिर्फ अमली मोजज़े मिले, मेरे और आपके नबी को अमली मोजज़ों के साथ साथ इल्मी मोजज़ा कुरान भी अता किया गया। बाकी नबियों को किताबें वो मिली हैं कि जिनकी हिफाजत का ज़ुम्मा खुदा ने नहीं लिया। मेरे और आपके नबी को किताब वो मिली है जिसकी हिफाजत का ज़ुम्मा खुदा ने लिया। बाकी नबियों को किताबें वो मिली हैं जो सिर्फ किताबुल्लाह हैं। मेरे और आपके नबी को किताब वो मिली है जो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। बाकी नबी और उनकी उम्मतें, उनके लिए नमाज की जगह मखसूस थी। मेरे नबी और मेरे नबी की उम्मत के लिए सारी ज़मीन को सजदागाह बना दिया गया। बाकी उम्मतें नेकी एक करती हैं, अजर एक मिलता है। ये उम्मत नेकी एक करती है, अजर 10 गुना 70 गुना 700 गुना तक मिलता है। बाकी उम्मतें नमाज एक पढ़ती हैं, अजर एक नमाज का मिलता है। ये उम्मत पढ़ती 5 नमाजें हैं, अजर 50 नमाजों का मिलता है। ना एक नबी हैं जिनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उनको हजर अस्वद जन्नत का पत्थर अता किया। मेरे और आपके नबी की बारी आई, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया। एक नबी है जिन्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मेरे और आपके नबी को हबीबुल्लाह कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाएं तो आग कुछ नहीं कहती, मेरे नबी जिस चीज को हाथ लगा दें उसे भी आग कुछ नहीं कहती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से आबे ज़मज़म जारी हुआ। मेरे महबूब को अल्लाह ने हौज़े कौसर अता कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर से पानी के चश्मे जारी हुए। मेरे महबूब की उंगलियों से अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। मेरे नबी ने पत्थरों को जिंदा करके उनसे कलमा पढ़ा दिया। क़यामत वाले दिन हर नबी को शिफात मिलेगी, लेकिन शिफात सुगरा मिलेगी। मेरे और आपके नबी को शिफात कुबरा मिलेगी। हर नबी दुनिया में रहमत बन के आए, लेकिन एक इलाके बस्ती शहर के लिए मेरे और आपके महबूब की बारी आई। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो फिर मुझे कहने देना कि अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। बंदे तो मिल जाएंगे, मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। मोहम्मद हमारे साढ़े जेड़े गले ने ना
अगर किसी डॉक्टर नूं दिखाओ उन्हें कहना 2 महीने की रेस्ट, कितने महीने की रेस्ट, इत्थे 2 मिनट की रेस्ट नहीं है तो डॉक्टर कहना 2 घंटे की, 2 महीने की रेस्ट। लेकिन इंशाअल्लाह ये गले हुजूर के सदके से चलेंगे, कहो इंशाअल्लाह। आपके तो माशाल्लाह सलामत है ना, मिलके कह दें सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, जरा उसकी मुनासबत से बात का आगाज करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों पूरी तवज्जो कीजिएगा। एक वक्त कायनात में ऐसा भी था, अभी आमीना के लाल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हर तरफ शिरक ही शिरक है, हर तरफ बिदआत ही बिदआत है, हर तरफ रसूमात ही रसूमात हैं, हर तरफ जिहालत ही जिहालत है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। जुल्म इस इंतहा को पहुंचा हुआ कि अगर किसी का वालिद फौत हो जाता, बेटे जायदाद तकसीम करने बैठते तो अपनी माँ को भी जायदाद में तकसीम कर लेते और बेटे नाउजुबिल्ला अपनी माँ से जिना करते, ये कहते हुए तू हमारे बाप की जायदाद है। जुल्म इस इंतहा को पहुंच चुका, अल्लाह के घर बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए और नंगे बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। जुल्म इस इंतहा को पहुंच चुका था, शराब पी के, जिना करके, चोरी करके, कत्ल करके ये फख्र किया करते थे। जालिम इतने थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं, यतीम को कोई पूछने वाला नहीं, मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं, हमसाए के कोई हकूक नहीं है। अल्लाह अकबर, इतने बड़े जालिम थे कि जिंदा जानवर खड़ा होता उसका गोश्त काट लेते, जब वो तड़पता तो उस पे खुश होते। करीब था इस कायनात का नामो निशान मिटा दिया जाता। फिर इस मिटती हुई कायनात पे, सिसकती बिलकती खत्म होती हुई कायनात पे उस रब को तरस आया जो रब खिजा के बाद बहार पैदा करता है। उस रब को तरस आया जो अंधेरे के बाद सवेरा पैदा करता है। उस रब को तरस आया जिसने आसमान को बुलंदियां दी हैं। उस रब को तरस आया जिसने जमीन को वुसअतें दी हैं। उस रब को तरस आया जिसने दिन को उजाला दिया है, रात को अंधेरा दिया है, चांद को चांदनी दी है, सूरज को किरणें दी है, सितारों को जगमगाहट दी है। उस रब को तरस आया जिसने पानी को रवानी दी है, जिसने हवा को रवानी दी है, जिसने पत्थरों को ताकत दी है, जिसने दरिया समंदर को गहराई दी है। उस रब को तरस आया जिसने फूलों को खुशबू दी है, फलों को मिठास दी है। उस रब को तरस आया जिसने इल्म वालों को इल्म दिया, अमल वालों को अमल दिया, हिलम वालों को हिलम दिया, अखलाक वालों को अखलाक दिया, किरदार वालों को किरदार दिया। जिसने सच्चों को सदाकत दी है, आदलों को अदालत दी है, सखियों को सखावत दी है, बहादुरों को शुजाअत दी है, हुस्न वालों को हुस्न दिया, जमाल वालों को जमाल दिया। उस रब को तरस आया जो मिट्टी से सोना पैदा करता है। उस रब को तरस आया जो एक दाने से कई दाने पैदा करता है। उस रब को तरस आया जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने नूह की कश्ती को किनारे पे लगाया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पत्थरों से ऊँटनी को पैदा कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत याकूब को बिनाई अता कर दी। उस रब को तरस आया जिसने हजरत यूसुफ को कुएं से उठा के मिस्र का ताज अता कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत इब्राहिम को जिंदा आग से बाहर निकाला। उस रब को तरस आया जिसने हजरत इस्माइल की एड़ियों से आबे ज़मज़म को जारी कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाओं में रास्ते बनाए। उस रब को तरस आया जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठाया। उस रब को तरस आया और उस रब ने इस मिटती हुई कायनात को बचाने के लिए इस कायनात में आमिना के लाल को भेजा। मैंने कहा देखना रब ने कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन किसी नेमत पे अल्लाह ने यूं एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब मेरे महबूब की बारी आई ना, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालो, मैंने तुम्हें अपना महबूब दे के तुम पे एहसान कर दिया है। तभी तो ये तालिब इल्म कह रहा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मोहम्मद हमारे, सारे नहीं बोलते मोहम्मद हमारे कितनी शान वाले। मैंने कहा मेरे महबूब आए, अचानक कोई तब्दीली आए ना तो लोग सवाल किया करते हैं। लोग क्या किए करते हैं? हुणे तानू पता लगे भी पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया। कितना हो गया? बोल दे नहीं कितना। हर बंदा पूछेगा ना भी ये हो नहीं सकता, ये हो
ये पाकिस्तान है, एक ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई यहाँ तो यूं होता है, कहते 22 रुपए गैस बधा दियो, 8 रुपए पेट्रोल घटा दियो। अल्लाह अकबर। कैसा? मैंने कहा इन्होंने अपन मैं जुमला बड़ा बेवकूफ बना के रखा हुआ है। 22 रुपए गैस बढ़ा दो, 8 रुपए पेट्रोल। अच्छा जदों बढ़ाते हैं उदों 30 रुपये बढ़ाते हैं, ते जदों घटाते हैं उदों 2 रुपये घटाते हैं। अल्लाह अकबर। पता नहीं ये हमारे साथ करेंगे क्या। कोई बात नहीं, हमने भी रब के सामने दामन फैला दिया है। रब तुम्हारा वो हशर करेगा कि तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। हमारा तो रब भी है ना, हम तो रब के सामने मांग सकते हैं, हमारा और जोर कहाँ चलता है। खैर मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, अगर मेरा उन्वान सुन के दिलो दिमाग पे अल्लाह के नबी की मोहब्बत छा रही है तो एक दफा मिलके कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा अचानक तब्दीली आए ना तो बंदा सवाल करता है, अभी दिन है अचानक रात हो जाए, हर बंदा पूछेगा यार क्या हो गया, रात है अचानक दिन हो जाए, हर बंदा पूछेगा यार क्या हो गया, मेरे महबूब के आने से पहले कायनात का हाल क्या था, ये दुनिया मिटने को थी लेकिन मेरे महबूब आए ना पूरी कायनात के अंदर बहार आ गई। हर बंदा सवाल करता है ये आने वाला कौन है, ये आने वाला कौन है। मैंने कहा आना, हर किसी ने तारफ करवाया, फरिशों पे इंसान ने तारफ करवाया, अर्शों पे रब्बे रहमान ने तारफ करवाया। मैंने कहा आना, इंसान की बात बाद में करेंगे, रहमान की बात पहले करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये आने वाला कौन है, मैंने कुरान करीम खोला, मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी का नाम क्या है। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे नबी का काम क्या है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। ए कुरान बताना मेरे नबी का मकाम क्या है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ए कुरान बताना मेरे नबी की रहमत क्या है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी का अखलाक क्या है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए कुरान बताना मेरे नबी की मेराज क्या है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। ए कुरान बताना मेरे नबी की हिजरत क्या है, इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ए कुरान बताना मेरे नबी का चेहरा क्या है। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, मेरे नबी की जुल्फें क्या है, वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे नबी का सीना क्या है, अलम नशरह लका सदरक, मेरे नबी की आंखें क्या है, मा ज़ागल बशर, मेरे नबी का बोलना क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी की जुबान क्या है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल भी, मेरे नबी के हाथ क्या है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए कुरान बताना मेरे नबी का लिबास क्या है। कुरान कहता है वसियाबका फताहिर, मेरे नबी की कमली क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। ए कुरान बताना मेरे नबी का जमाना क्या है। कुरान कहता है वल असर, मेरे नबी का शहर क्या है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ए कुरान बताना मेरे नबी की अज़वाज क्या है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए कुरान बताना मेरे नबी की बनात क्या है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक। ए कुरान बताना मेरे नबी के यार क्या है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून। ए कुरान बताना मेरे नबी का नमाज रोजा क्या है। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान बताना मेरे नबी की बुलंदी क्या है। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो फिर मुझे कहने देना कि कायनात की तख्लीक का मेरे मौला तू सबब है, कायनात की तख्लीक का मेरे मौला तू सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है, तौहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नामो लक़ब है, वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, मोहम्मद हमारे, गूंज पड़ जाए मोहम्मद हमारे। कहते मौलवी साहब आपने कुरान पढ़ा, उलमा को समझ आई लेकिन हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा फिक्र करनी चाहिए ना,
इंग्लिश समझ आती है, रियाजी समझ आती है, साइंस समझ आती है, कंप्यूटर समझ आता है, टच मोबाइल समझ आता है, नहीं समझ आता तो कुरान समझ नहीं आता। मैंने कहा चलो मैं ताना नहीं देता, सुभान अल्लाह कहना तुम्हारा काम है, मफहूम सुना देना मेरा काम है। मैंने कहा मेरे नबी का मकाम क्या है? मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब आयना कायनात का जर्रा जर्रा सवाल करता है ये कौन आया, ये कौन आया? मैंने कहा हजरत हसन आ गए। व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। हाफिज शिराज़ी आ गए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बश मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुब्बिरल कम ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बअदस खुदा। बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। हजरत शेख सादी आ गए। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैंने कहा हजरत पीर मेर अली शाह साहिब आ गए। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब्दी शान आखा, जे शान तू शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लगियां। मैंने कहा आने वाले कौन हैं? हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह आ गए। ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस इसको यकीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। कायनात हुस्न फैली तो लामहदूद थी, सिमटी तो एक तेरा नाम बन के रह गई। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। मुसव्विर ने तस्वीर इंज दिए खिंची, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिती। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मैंने कहा नबी की शान, नबी की सीरत, नबी का मकाम हमारा यकीन है। जब नबी का शान बयान होता है मोमिन का ईमान ताजा हो जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी आए, कायनात का जर्रा जर्रा सवाल करता है। जवाब देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ एक दो जवाब और दूंगा और अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा चलते हैं बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम ननोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह उन्वान होगा मोहब्बत रसूल और उलमाए देवबंद। कहो इंशाअल्लाह। तुसी को आसी तेन सजना नहीं, तू उन्वान पहले दे जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई बयान करो, लोगों को बताओ मेरे अकाबिर की हुजूर के साथ मोहब्बत क्या थी। हम बोलते नहीं है, लोग कहते नहीं नहीं इनके बड़े मोहब्बत नहीं करते थे। मैंने कहा काका ना तो इल्म दे मैदान से मुकाबला कर सकता है, ना तो इश्क दे मैदान से मुकाबला कर सकता है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। खैर मैं सिर्फ अपने नबी की शान सुना रहा था। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मैंने कहा चल हजरत नानोतवी के दरवाजे पे चलते हैं। हजरत मैंने यहाँ पे आके चकवाल में उन्वान छेड़ा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आप जरा थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कीजिए ना, मुझे जरा नबी की शान सुनाइए ना, मैं कुर्बान जाऊं। बानिए दारुल उलूम देवबंद कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने कलम उठाया और कमाल कर दिया। हजरत क्या फरमाते हैं, देवबंदियों अब अपने बड़े का कलाम सुनना और पूरी मोहब्बत के साथ सुनना। हजरत फरमाते हैं सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनों मका को सजाया गया। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं आपने शेर सुना भी होगा, आपने शेर पढ़ा भी होगा, लेकिन आप इसकी गहराइयों में नहीं उतरे। मैं ये नहीं कहता मैं गहराइयों में उतरने का हक अदा कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा इस नजरिए के साथ कि लोग पता चले अल्लाह ने मेरे अकाबरीन को इल्म दिया, कमाल दिया, अमल दिया, कमाल दिया, जुर्रत दी, कमाल दी, नबी की गुलामी दी है तो कमाल अता की है।
सबसे पहले मशीयत के अनवार से। हाँ हाँ, तारीख कायनात में एक वक्त ऐसा भी था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना दिन था, ना रात थी, ना चांद था, ना चांदनी थी, ना सूरज था, ना किरणें थी, ना सितारे थे, ना जगमगाहट थी, ना सुबह थी, ना शाम थी, ना सर्दी थी, ना गर्मी थी, ना खिजा थी, ना बहार थी, ना पानी था, ना आग थी, ना हुस्न था, ना जमाल था, ना बुलबुल थी, ना चहक थी, ना सब्जा था, ना लहक थी, ना दरिया था, ना मौज थी, ना आदम था, ना आदमियत थी, ना इंसान था, ना इंसानियत थी, ना हैवान था, ना हैवानियत थी। गर्ज कायनात में कुछ नहीं था। अल्लाह ने सबसे पहले एक रूह को पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु मिन रूही, उस रूह का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तबिंदा सितारा का चमका के सिलसिला चल निकला, चिराग से चिराग जलने लगे और देखते ही देखते पूरी कायनात मार से वजूद में आ गई और सारा जहां जगमगाने लगा। इसी को हजरत ननोतवी कहते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहरन उम्मियों में उठाया गया। हशर का गम किस लिए हो ए कासिम, मुझे मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अच्छा, मेरे नबी की एक शान और भी है। वो शान क्या है? वो शान किसी की नहीं जो शान मेरे नबी की है। कहता मौली साहब क्या? मैंने कहा करिया करिया, गली गली मेरे अकाबिर अल्लाह अकबर यही बता रहे हैं और इस पे अपनी जानें भी दे रहे हैं कि जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सब सितारे हो गए। ओ डिटिली सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, ये दरो दीवार भी कल को गवाही देंगे। अल्लाह ये तेरे बंदे यूं कहते थे, मोहम्मद हमारे। आओ मेरे भाइयों, मैं बात को आगे बढ़ाऊं, उन्वान को आगे बढ़ाऊं, लेकिन सिर्फ एक जवाब और देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। एक जवाब एक अल्लाह वाले ने बड़े ही प्यारे अंदाज में दिया है। जवाब तो बहुत से हैं, अगर मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब देता जाऊं कि आने वाले कौन हैं, आने वाले कौन हैं, तो इसी में बात पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने उन्वान को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, नबी की शान कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये ऐसा उन्वान है। लेकिन सुनिएगा, मैंने कहा मेरे महबूब आए ना, कायनात के अंदर बहार आई। जो मुशरिक थे मवाहिद बन गए, कातिल आदन बन गए, राहजन राहबर बन गए। मैंने कहा शराबी नमाजी बन गए, चोर और चौके थे वो मुहाफिज बन गए, इज्जतों के लुटेरे इज्जतों के मुहाफिज बन गए। मैंने कहा जो इल्म वाले नहीं थे वो साहबे इल्म बन गए, जो हिल्म वाले नहीं थे वो हिल्म वाले बन गए, जो बद अखलाक थे वो बा अखलाक बन गए, जो बद किरदार थे वो बा किरदार बन गए, जो झूठे थे वो सच्चे बन गए, जो बद इंसाफियां करने वाले थे वो इंसाफ करने वाले आदिल बन गए, जो कंजूस थे वो सखी बन गए, जो बुज़दिल थे वो बहादुर बन गए। मैंने कहा ना ना, जो मेरे नबी के कदमों में आए, चेहरा देख के कलमा पढ़ते हैं, वो नबी के सहाबी बन जाते हैं। जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सब सितारे हो गए। मैंने कहा इतनी बड़ी तब्दीली आई ना, कितनी बड़ी तब्दीली आई। मैंने कहा देख बेलाल 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 को पूछता कोई नहीं है, लेकिन अचानक होता क्या है, बेलाल की आवाज जन्नत में आती है। बेलाल क्या बना? बेलाल कहता मुझे कुछ नहीं बना, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इतनी शान वाले हैं, मेरे जैसा गुलाम साथ मिल जाए, चलता फर्शों पे है, आवाज अल्लाह के अर्शों पे आती है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों सुनिएगा, मैंने कहा एक जवाब और सुनाने लगा हूं। एक अल्लाह वाला कहता है कौन आए? उसने हुरूफ तहज्जी को खोला, कहता अलीफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ रहे हैं।
बे ने कहा बेसहारों के सहारे आ रहे हैं, पे ने कहा पासबाने दो आलम आ रहे हैं, ते ने कहा ताजदारे अंबिया आ रहे हैं, से ने कहा साकबे समा आ रहे हैं, जीम ने कहा जन्नत के जामन आ रहे हैं, हे ने कहा हबीबे खुदा आ रहे हैं, खाने का खुदा से मिलाने वाले आ रहे हैं, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ रहे हैं, जाल ने कहा ज़ख़ीरा कायनात आ रहे हैं, रा ने कहा रहमतल लिल आलमीन आ रहे हैं, जा ने कहा ज़मीनों आसमान के फख्र आ रहे हैं, सीन ने कहा सरवरे कौनैन आ रहे हैं, शीन ने कहा शाहे अर्दो समा आ रहे हैं, साद ने कहा सादिकुल अमीन आ रहे हैं, ज़ाद ने कहा ज़ामने जन्नत आ रहे हैं, तो ने कहा तोहा की सीरत वाले आ रहे हैं, ज़ा ने कहा जुल्मतों को मिटाने वाले आ रहे हैं, आइन ने कहा इबादतों का तरीका बतलाने वाले आ रहे हैं, खैन ने कहा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाले आ रहे हैं, फा ने कहा फ़ख्रे कायनात आ रहे हैं, काफ ने कहा कास्मे कौसर आ रहे हैं, काफ ने कहा कायनात के फ़ख्र आ रहे हैं, लाम ने कहा लुत्फ़ो इनायत के पैकर आ रहे हैं, मीम ने कहा मरकज़े रुश्तो हिदायत आ रहे हैं, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं, वा ने कहा वजह तख्लीक़े कायनात आ रहे हैं, हा ने कहा हादिये तो आलम आ रहे हैं, और या पुकार पुकार के कहती है ओ कायनात वालों यशरब को मदीना बनाने वाले आ रहे हैं। मोहम्मद हमारे ये नारा लगाओ, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। और उन्वान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मैंने कहा ये शान है मेरे महबूब की, जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सब सितारे हो गए। मेरा जहन था मैं विलादत सुनाता, लेकिन मेरे भाई ज़ीशान ने जो पढ़ा है ना, अब मेरा दिल करता है मैं ये सुनाऊं, जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के। मेरे भाइयों सुनिएगा जरा, मेरे नबी के सहाबी हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन कश्ती पे सवार दरिया में सफर, कश्ती इत्तेफाक से टूट गई। अल्लाह अकबर। एक तख्ते पे बैठे, किनारे पे लगे, आगे जंगल, जंगल में शेर। शेर ने देखा धाड़ा के आज ताजा गोश्त खाने को मिलेगा, इंसान का गोश्त खाने को मिलेगा, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत सफीना फरमाते हैं मुझे कुछ और तो नहीं याद आया, मैंने इतना कह दिया, मैंने कहा शेर अगर तुझे अपनी ताकत पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। फरमाया वो शेर आया, आकर मेरे तलवे चाटने लगा, मेरे तलवे चाटने लगा। कहा जब वो मेरे तलवे चाटता है फिर मेरे आगे आगे चलता है, जैसे कहता हो आ सफीना तुझे जंगल से बाहर निकाल के आओ। कहा जब जंगल से बाहर आया ना, फिर मुंह खोलता है और खोलने की कुछ बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा सफीना वो यही कहता होगा, ओ सफीना अगर तू मोहम्मद का गुलाम है तो मैं मोहम्मद के गुलामों का भी गुलाम हूं। एक बंदा कहने लगा मौली साहब तुहाडी एक गल समझ नहीं आती, तुहाडी एक गल, मैं ख्याल थक गए हो। हाँ थक गए हो, बस ड्राइवर दौड़ाता है ना तेज, ते सवारियां भी थक जांदियां ने। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जो तकरीर मैंने पौने घंटे में की है ये 2 घंटे में होती है। कितने घंटे में होती है? 2 घंटे में। मैंने पौने घंटे में की है। थकना तो तुम आप ही है, अगर नहीं थके तो कह जो सुभान अल्लाह। कहने लगा मौली साहब तुहाडी एक गल समझ नहीं आती। मैं क्या तुहानू साडी गल समझ आती है उदों जदों पानी सिर तो लंघ जाता है, जदों ऐन जुत्तियां शुत्तियां तुहानू पै जांदियां ने ना, फिर तुसीं कहंदे यार मौलवी कहंदे तां ठीक ही सीगे, मौलवी कहंदे ते ठीक ही सीगे। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर पहले मौलवी की माननी शुरू कर दो, अल्लाह अकबर। मेरे शेख तरीकत मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं आलिम जैसा भी है नबी का वारिस है। अल उलमा वरसतुल। फरमाया बाप चौधरी हो, बेटा नबीना हो, वारिस कौन होगा? बोलते नहीं कौन होगा? बाप चौधरी हो, अल्लाह अकबर, बेटा लूला लंगड़ा हो, वारिस कौन होगा? हाँ फरमाया तुम क्या करते हो, आलिम के अंदर जो 99 सिफात हैं उनको भूल जाते हो, एक अद्धी कोई सच्ची झूठी लब जावे तो लग इमाम दे पिछे जाते हो भी जदों तक इनू कढ़ना नहीं साडी होनी नहीं, साडी
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये साजिश है, यहूद और नसारा की साजिश है। उन्हें पता है मौलवी दीन का मुहाफिज है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। असबाब के दर्जे में मौलवी दीन का मुहाफिज है। उसे पता है जब तक मौलवी खड़ा है, ना मैं कुरान बदल सकता हूं, ना मुस्तफा का फरमान बदल सकता हूं। मैं क्या आजा काका असी भी खड़े हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगा इन्हां दियां तनखावां थोड़ियां रखियो। तनखावां बोलते नहीं, तनखावां। अल्लाह अकबर। हुण तुसीं आले दुआले वेखना है, तनखावां अमरीका देंदा है, हुकूमत देती है। कौन देता है? हाँ? देता तो अल्लाह है, सबब कौन बनते? कमेटी वाले। कौन? कमेटी वाले। हुण गल सुनियो जरा। मैंने कहा आपकी मरकजी मस्जिद है, हमारे भाई गुलाम अब्बास के पीछे कम से कम 100 नमाजी तो होंगे ना? बोलो, 100 नमाजी तो होंगे ना इंशाअल्लाह। अब 100 नमाजी हैं, उनके बच्चे नाजरा भी पढ़ते हैं। आप बच्चे को साथ लेके जाए ना दुकान पे, किसी बड़ी दुकान पे, तो बच्चा 1000 रुपए की टॉफियां, बिस्किट, खिलौने ले लेता है। अल्लाह अकबर। 1 महीना गुजारने के बाद हर नमाजी अगर 1000 रुपया मौली साहब को दे तो कितने पैसे बनेंगे? 100 नमाजी ने कितने बनेंगे? मौलवी तो खराब हो जाना है। मौलवी तो खराब हो। मेरी पंजाबी समझ आती है कि नहीं आती? आती है ना? अल्लाह अकबर। साड़ी रावी दी प्यारी बोली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलवी खराब हो जाना। कहना मौली साहब दुआ करो अल्लाह मेरे बेटे दी तनख्वाह मजीद बरकत पाण। मैं क्या कितनी तनख्वाह है? कहना जी 2.5 लाख। तो मैं क्या वो नहीं खराब होया? नहीं जी, वो खर्चे ही नहीं पूरे होंगे। मैं क्या मौलवी ना टिड नहीं लगा? मौलवी दे निक्के निक्के बच्चे नहीं। मेरे भाइयों, मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम दुख होता है। हमारे यहाँ कदर नहीं है। हमारे यहाँ एक हमारा अजीज है, उसकी छोटी सी बेटी है, लाहौर में छोटी सी बेटी है, 3-4 साढ़े 4 साल की बेटी होगी। वो स्कूल पढ़ने जाती है। मैंने कहा कितनी फीस देते हो? कहते 22,000। कितनी? अच्छा। फिर मैंने कहते ये सामने घर में इनकी जो मिस है ना, वहां पे पढ़ाती है, मैडम, मैम, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो सामने घर में रहती है। हमने कहा हमारी बच्ची शाम को ट्यूशन पढ़ेगी। उसने कहा जो फीस स्कूल में है 22,000 वही यहाँ पे लूंगी। और मैंने कहा कुरान पढ़ने वाले, रब पूछेगा नहीं कि तुमने कुरान पढ़ने वालों के साथ क्या हाल किया? अगरचे वो जुबान से बोलते नहीं, ये उन्हें दीन ने उनको सबर सिखाया है, इस्तिकामत सिखाई है। मैंने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क़यामत तक उलमा हर तरह हर हालत में, हम इम्तिहान नहीं अल्लाह से मांगते, लेकिन जैसे भी हालात आ गए, मैंने कहा हर बंदा अपना अपना महकमा छड़ के दौड़ जाएगा। मैं क्या इंशाअल्लाह मौलवी नहीं दौड़ेगा? कहो इंशाअल्लाह। तुसी लटैर बाद चो होंदे हो, दौड़ पहले जाते हो। अल्लाह अकबर। असी मरदे भी इत्थे हैं ते दफन भी इत्थे होंदे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। ये थोड़ा सा दुखड़ा था ना, थोड़ा सा दुखड़ा भी सुनाना चाहिए ना, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। कहता मौली साहब तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती, मेरे उन्वान को ज़हन में रखना। मोहम्मद हमारे, जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सब सितारे हो गए। कहता मौली साहब तुम ये बयान करते हो कि हिजरत की रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक जख्मी हो गए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तुम कहते हो सिद्दीक अकबर अपने कंधों पे उठा के गारे सौर में लेकर गए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तुम कहते हो सारे सुराख बंद कर दिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहता एक सुराख बचा है, उस पे सिद्दीक अकबर ने एड़ी लगाई है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहता मौली साहब तुम कहते हो उस सुराख से एक सांप आया, उसने आके सिद्दीक अकबर को डसा है, एक बार नहीं कई बार डसा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहता तुम मौलवी कहते हो सांप ने डसा, सिद्दीक अकबर ने अपने पांव को हरकत ना दी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहता मौली साहब कोई बात करने वाली तो करना, बंदा रास्ते में जा रहा हो, अगर पांव में कांटा लग जाए पूरा जिस्म कांप जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए सुई रखता है, पूरा जिस्म कांप जाता है, और सांप डसे और जनाब बंदा हरकत ना करे, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई हो सकता है अगर ये बात समझ में आ चुकी हो कि मोहम्मद हमारे,
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कहता नहीं नहीं मौली साहब मुझे खिताबत ना सुना। मैंने कहा अच्छा अगर ये हो सकता है, अगर दिल में इश्क मुस्तफा हो फिर एक बार नहीं 1000 बार हो सकता है। कहता इश्क की बात ना कर, दलील की बात कर। मैंने कहा मैं दलील दूंगा और तेरा मुंह बंद करके रख दूंगा। मैंने कहा उठा हदीस मुबारका, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा उठा हदीस मुबारका। हदीस मुबारका में आता है एक बंदा जो है अल्लाह की जन्नत में जाएगा, जाकर कहेगा अल्लाह मुझे तेरी जन्नत में मजा नहीं आया, मुझे तेरी जन्नत में लुत्फ नहीं आया। ये कौन है? ये शहीद है। कहता है अल्लाह जो शहीद होते वक्त मजा आया वो तेरी जन्नत में भी नहीं आया। और यार तुझे गोली लगी, यार तुझे बम लगा, यार तुझे तीर और तलवार लगे, फिर तू शहीद हुआ, तू कहता है अल्लाह दोबारा भेज। उलमा फरमाते हैं और कैसी तकलीफ, शहीद को कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? इधर गोली लगती है, उधर अल्लाह अपना दीदार अता कर देते हैं, उधर अल्लाह अपना दीदार अता कर देते हैं। मैंने कहा एक दलील हो गई ना, अब कुरान करीम की तरफ आ जा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुलेखा फरेफ्ता हो गई, मोहल्ले की औरतों ने ताना मारा है। सहाबा के दीवानों अब जरा पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनना। औरतों ने ताना मारा, जुलेखा बड़ी समझदार औरत, उसने कहा अगर यूं समझाया इनको समझ नहीं आएगी। उसने औरतों को बुला लिया, हाथों में फल पकड़ाए और छुरियां दे दी हैं, कहा इनको काट के खाओ। वो काटने लगी। इधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया जरा सामने आइए ना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए, नजर हुस्ने यूसुफ पे पड़ी है। बजाय फलों पे छुरियां चलने के उंगलियों पे चल रही हैं, उंगलियां कट गई, खून बहने लगा। किसी औरत ने ये नहीं कहा हाय हम मर गई, हमारी उंगलियां काट गई, वो तो काट रही हैं और देख उतर रही हैं। मैंने कहा तकलीफ नहीं होती। तकलीफ क्यों नहीं होती? कहते सामने हुस्ने यूसुफ है। तो मैंने कहा सुन, अगर सामने हुस्ने यूसुफ है उंगली कटे तकलीफ नहीं होती। गारे सौर में हुस्ने यूसुफ नहीं हुस्ने मुस्तफा है। मैंने कहा उधर हुस्ने यूसुफ है, उंगली कटी है तो तकलीफ महसूस, गारे सौर में हुस्ने मुस्तफा है। कह दो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे भूली हुई बातें भी याद आएंगी। कह दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे सहाबा अल्लाह को प्यारे हैं लेकिन सिद्दीक लाडला है। सिद्दीक क्या है? मेरा दिल करता था जहां भाई ने कलाम छोड़ा ना मैं वहीं से अजमत सहाबा शुरू करूं, लेकिन चूंकि मुझे हजरात ने कहा था सीरत पे बात करनी है तो लेकिन मैं अब सीरत पे पौना घंटा 50 मिनट बात कर चुका हूं, बाकी 10 मिनट अजमत सहाबा पे करूंगा। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अल्लाह अकबर। समझना जरा। मैंने कहा सिद्दीक लाडला है। सिद्दीक क्या है? बंदे की औलाद होती है, अल्लाह का शुक्र है मेरी 4 बेटियां 1 बेटा है, उनमें से एक लाडी है। वो हर किसी को कहते फिरती है मैं अपने बाबा की लाडी हूं, मैं अपने बाबा की क्या हूं? लाडी हूं। क्यों? उसे पता है मैंने जो जुबान से निकाल दिया वो पूरा होगा। सिद्दीक कहते हैं अल्लाह नबी के चेहरे का नजारा तो सारे करते हैं लेकिन मेरा दिल करता है अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, नजर मेरी हो चेहरा मुस्तफा का हो, नजर मेरी हो चेहरा मुस्तफा का हो। फरमाया सिद्दीक इसके लिए फिर इम्तिहान भी देना पड़ेगा। अल्लाह मैं कब इस काबिल, तूने ही तो चुन के मुझे नबी का यारे अव्वल बनाया है। अल्लाह जो इम्तिहान आएंगे उनमें पास भी तू ही करेगा, उसमें पास भी तो ही करेगा। मैंने कहा देखना जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे भाइयों हम सुन्नी हैं, हम अहलो सुन्नत हैं। सुन्नी किसे कहते हैं? जो सहाबा का भी गुलाम हो, अहले बैत का भी गुलाम हो। जो सहाबा का नाम ले अहले बैत की तौहीन करे वो भी सुन्नी नहीं है। जो अहले बैत का नाम ले और सहाबा की तौहीन करे वो भी सुन्नी नहीं है। अल्लाह की कसम
ये विरसा हमें अपने बुजुर्गों से मिला है। हम इल्म में बहुत कमजोर हैं, तकवे में बहुत कमजोर हैं, लेकिन याद रखना, एक बात जहन में रखना, जो मिशन हमें हमारे बड़ों ने दिया था, हम उस मिशन पे खड़े हैं। हम गली गली, कूचा कूचा नबी के सहाबा का डंका भी बजा रहे हैं, अहले बैत का डंका भी बजा रहे हैं, और इसके लिए हमें जो कीमत भी चुकानी पड़ी हम चुका देंगे। अपनी जान हथेली पे रख के हम करिया करिया दुनिया को बता रहे हैं कि सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक, इसके लिए फिर इम्तिहान भी आएगा। क्या इम्तिहान आएगा? चलते चलते सिद्दीक अकबर ने यूं देखा, मौलाना वक्त मुकम्मल हो गया, 10 मिनट है बस, ठीक 10 बड़े ने। अल्लाह अकबर, कह दो सुभान अल्लाह। आप स्पीड थोड़ी होर बढ़ा लेने, 20 मिनट ना कम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, इम्तिहान क्या आया? मेरे महबूब के पांव की तरफ देखा ना, पांव जख्मी नजर आए। क्या नजर आए? सिद्दीक ने नबी को कंधों पे उठाया। कहां पे उठाया? बस मैं यही बात कहना चाहता था, हम सुन्नी हैं, हम गुलाम हैं। मैंने कहा नबी के कंधों पे जो आए हम उसके भी गुलाम हैं, और नबी जिसके कंधों पे आए हम उसके भी गुलाम हैं। मैंने कहा नबी के कंधों पे जो आए हम उसके भी गुलाम हैं। आप कहेंगे कैसे गुलाम? मैंने कहा सिर्फ एक बात सुनाऊंगा, कभी मुहर्रम में मौका मिला तो फिर पूरा बयान सुनाऊंगा। मैंने कहा सिर्फ एक बात सुनाने लगा हो, हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? मेरे महबूब ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं यूं कहा करता हूं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। हम घर में जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको प्यार से कहते हैं ए बच्चा मेरी जान है, ते मैं। हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन मेरी जान है, मैं हुसैन की जान हूं। कह दो यार सुभान अल्लाह। थकते नहीं गए? माशाअल्लाह नहीं थके थे, कह दो सुभान अल्लाह। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैंने कहा सुन, हुसैन कौन है? हुसैन हर पल वफा का पैकर, हुसैन हर पल खुदा का शाकर, हुसैन हक पर है तेरा लश्कर, हुसैन कुरान का तू है जाकर, हुसैन मजलूम की सदा है। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन तो जाने मुस्तफा है। मैंने कहा हुसैन कौन है? हुसैन आकिल की जुस्तजू है, हुसैन साहिर की गुफ्तगू है, हुसैन आकिल की जुस्तजू है, हुसैन साहिर की गुफ्तगू है, हुसैन तो साहबे वुजू है, हुसैन डरता तेरा उदू है, हुसैन रुतबा तेरा जुदा है। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन तो जाने मुस्तफा है। हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? हुसैन इस्लाम का नगीना, हुसैन रोशन है तेरा सीना, हुसैन तो वारसे मदीना, हुसैन तो दीन की बका है। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन तो जाने मुस्तफा है। हुसैन कौन है? हुसैन करबल में तेरा आना, सीने पे तीर खाना, सजदे में सर कटाना, फिर तेरा कुरान सुनाना। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन तो जाने मुस्तफा है। जो नबी के कंधे पे आए वो भी ईमान है, और नबी जिसके कंधे पे आए। लेकिन एक हसीन फर्क है, अगर ये तलाश करोगे ना नबी के कंधे पे कौन आया तो नाम कई मिल जाएंगे। अगर ये तलाश करने लगोगे कि नबी किसके कंधे पे आए, नाम ज्यादा नहीं, नाम एक मिलेगा जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अब देखिए, अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। मेरे महबूब गारे सौर में आए, सिद्दीक ने बिस्तर बनाया, हुजूर लेटे, अल्लाह ने सुला दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया? सोए नहीं, सुला दिया। क्यों? दुश्मन बाहर हो। दुश्मन क्या हो? बाहर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदे को नींद नहीं आती, दुश्मन बाहर हो, बंदे को नींद नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सो जा, आज मैंने सिद्दीक का एक लाड पूरा करना है। क्यों? बंदा जागता हो, किसी की चेहरे की तरफ देखे तो अच्छी तरह नहीं देख सकता, वो बंदा सो जाए फिर देखने वाला पूरे प्यार से देखता है। हुजूर सो गए, सिद्दीक ने दीदार शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया हो गया सिद्दीक अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। तेरी दुआ थी ना, पहले भी तू देखता था लेकिन देखने वाले और सहाबा भी हुआ करते थे, लेकिन आज तू अकेला है, आज तू अकेला है, चेहरा मुस्तफा का है और नजर तेरी है। कह दो सुभान अल्लाह।
मेरे भाइयों आखिरी बात करूं और अपनी बात को समेट लो। मोहम्मद हमारे, सारे कह दो मोहम्मद हमारे। हजरत आ गए, जब बड़े आ जाएं तो छोटों की छुट्टी, वमा अलैना इल्लल बलाग।